क्लास 12 के बाद मुझे किस लाइन में एडमिशन लेना है, मुझे कौन से बैचलर डिग्री कोर्स में एडमिशन लेना है, मुझे कौन से सर्टिफाइड कोर्स में एडमिशन लेना है, क्या मेरा आगे का रोड मैप तैयार है या नहीं। हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट ने अपने आगे का रोड मैप तैयार कर रखा हो। रोड मैप आखिरकार होता क्या है, रोड मैप तैयार किस तरह करते हैं, इन सारे सवालों के जवाब के लिए मेरे साथ बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक। क्या आप जानते हैं हमारे देश का फ्यूचर क्या है? हो सकता है आप में से कुछ लोग इस क्वेश्चन का जवाब जानते हो कि हमारे देश का फ्यूचर क्या है, और हो सकता है कुछ नहीं जानते हो। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। हमारे देश का फ्यूचर है आप लोग, आप वो लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं यहाँ बात करने जा रहा हूँ यंगस्टर्स की, स्टूडेंट्स की। किसी भी देश का जो फ्यूचर होता है वो वहाँ की यंग जनरेशन या स्टूडेंट्स के हाथ में होता है। और हमारे देश में, हमारे इंडियन कंट्री में पिछले 1 से 1.5 महीने में लॉकडाउन पीरियड में वो फ्यूचर, वो स्टूडेंट घर में पैक्ड हो चुके हैं, लॉक हो चुके हैं ड्यू टू कोविड। और आप में से कुछ स्टूडेंट्स की तो चलो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, वो अपनी स्टडी कर रहे हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑनलाइन क्लासेस कुछ नहीं चल रही उनकी। मैं अब बात करने जा रहा हूँ क्लास 12 के स्टूडेंट्स की, वो स्टूडेंट जिनके इस समय एग्ज़ाम चल रहे होते, बोर्ड के फाइनल एग्ज़ाम चल रहे होते, अगर ये कोविड की सिचुएशन ना क्रिएट होती तो। चलिए कोई बात नहीं, 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद कभी ना कभी आपके एग्ज़ाम तो हो जाएंगे, फाइनल एग्ज़ाम क्लास 12 के। बट उसके बाद क्या, उसके बाद की आपका क्या प्लान है? आपको किस फील्ड में जाना है, आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, आपका कौन सा फेवरेट स्ट्रीम है, कौन से आपके डिग्री कोर्सेज़ हैं जिसमें आपको एडमिशन लेना है, कौन से आपके सर्टिफाइड कोर्सेज़ हैं जिसमें आपको एडमिशन लेना है, आपको आगे का क्या आपका रोड मैप तैयार है या नहीं। मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे बात की थी कि रोड मैप क्या होता है, हमें क्या करना है। स्टूडेंट के लिए क्लास 12 में जो स्टूडेंट होते हैं उनको ये क्लियर होना चाहिए कि एग्ज़ाम के बाद उन्हें किस लाइन में जाना है। ओके, लेकिन ऑल ओवर द कंट्री 40% स्टूडेंट हमारे ऐसे हैं जिन्हें ये पता नहीं कि हमें किस लाइन में जाना है। वो ये सोचते हैं कि ठीक है, एग्ज़ाम का जब रिज़ल्ट आएगा तो हम सोचेंगे हमें किस लाइन में एडमिशन लेना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन हाँ, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका पहले से सब कुछ सेट होता है, प्लानिंग सब कर रहे होते हैं, उनके सारे प्लान सेट होते हैं कि हाँ मुझे ना इस लाइन में एडमिशन लेना है, और उन्होंने इस बारे में हो सकता है सारा होमवर्क तैयार भी कर रखा हो। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्हें पता ही नहीं क्या करना है, क्या नहीं करना है। एक मिनट आप सोचिए ज़रा, एक मिनट आप एक लाइफ में से 1 मिनट आप ऐसा सोच के चलिए कि क्या कभी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है कि आपको घर से आप बाहर निकले, आप चाहे पैदल हैं, चाहे साइकिल पे हैं, चाहे बाइक पे हैं या स्कूटी पे हैं, और आपको पता नहीं आपको जाना कहाँ है ना, बस घर से बाहर निकले और मुंह उठाया, बस चल दिए, कहाँ जाना है कुछ नहीं पता। क्या आप अपने डेस्टिनेशन में पहुंच पाएंगे? नहीं ना। जब तक आपको पता नहीं होगा कि आपको कौन से डेस्टिनेशन पे जाना है, वहाँ का रास्ता कौन से रास्ते से निकल के जाता है, कौन कौन से उसके तरीके हैं जाने के, आप वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। सेम है हमारे स्टूडेंट का जो कैरियर सेट करना होता है, उन्हें पता होना चाहिए कि हाँ मेरा ना गोल ये पॉइंट है, और इस गोल को अचीव करने के लिए मेरे पास कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको यूज़ करके मुझे अपने गोल को अचीव करना है। ठीक है, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपका रोड मैप तैयार होना चाहिए कि 12th के बाद आपको आखिरकार करना क्या है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मुझे प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि मुझे बीटेक करना है। फॉर एग्जांपल मैं बात करने जा रहा हूँ जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं, एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि नहीं बेटा आपको बीटेक करना है क्योंकि फला जो हमारे फ्रेंड्स हैं उनके बच्चे बीटेक कर चुके हैं और ये है वो है फलाना टीम का। ठीक है, वो बच्चा सोच रहा है कि नहीं मुझे बीटेक नहीं करना है, मुझे ना डिफेंस में जाना है, मुझे डिफेंस की तैयारी करनी है। लेकिन उसका एक जो ग्रुप है, जो फ्रेंड्स के ग्रुप होता है, वो ग्रुप कह रहा है कि नहीं हमें फला कोर्स करना है, हमें बीएससी डिग्री करना है, हमें किसी और बैचलर डिग्री में एडमिशन लेना है, चल भाई दोस्त वहाँ चलते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आप ये माइंड सेट करिए कि आपको करना क्या है, आपकी जो इंटरेस्टिंग फील्ड है ना उस बारे में सोचिए। अब वो कैसे सोचा जाए? कहना बहुत आसान होता है कि हाँ भाई आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में, आप उस इंटरेस्ट की फील्ड में जाओ, जो आपका इंटरेस्टिंग एरिया है, जिस चीज़ को करने में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, जो आपको सबसे आप दिल खुशी के साथ वो काम करते हो, वो काम करो। कहना सबको आसान लगता है, लेकिन सर हमें पता कैसे चलेगा उस बारे में, है ना। मोस्टली क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हाँ हमारी इंटरेस्टिंग फील्ड कौन सी है। तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है, आपको ये पता लगाना है कि आखिरकार आपको किस लाइन में जाना है, किस फील्ड में जाना है,
ठीक है। वो इंटरेस्टिंग फील्ड पता लगाने का सबसे बेसिक तरीका है, वो बेसिक तरीका ये है कि आप अपने आप को टाइम दीजिए, ठीक है। अब अपने आप को टाइम दीजिए, बहुत रेयरली सुनने को मिलता है अपने आप को टाइम दीजिए। कभी सोचा आपने सुबह जब दिन स्टार्ट होता है से लेके दिन एंड तक कितने मिनट, मैं घंटों की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं मिनट की बात कर रहा हूँ, कितने मिनट हम अपने आप को देते हैं? बहुत ही कम दे पाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी होती है, हम कभी किसी चीज़ में कभी किसी काम में कहीं ना कहीं बिजी होते हैं। लेकिन आप अपने आप को टाइम दीजिए, ज़्यादा नहीं, ओनली फॉर 30 मिनट, केवल 30 मिनट के लिए आप अपने आप को एक एकांत में, एक बंद कमरे में या घर में किसी एक कोने में आप अपने आप को बैठ जाइए और अपने आप को टाइम दीजिए। साथ में एक नोटपैड और एक पेन ले लीजिए, ठीक है, और आप अपने बारे में सोचिए कि यार ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जिसे करने में तेरे को मज़ा आता है, ठीक है। आप जब लिखना शुरू करेंगे, आप जब नोट्स बनाएंगे, ठीक है, आपने नोट्स बनाया, आपने वो पेज फाड़ दिया, दूसरा पेज बनाया, दूसरा पेज फाड़ दिया, फिर तीसरा पेज फाड़ दिया, हो सकता है कि आपके वो सारे पॉइंट्स निकल के नहीं आए, लेकिन फाइनल कंक्लूजन में कुछ तो पॉइंट्स ऐसे निकल के आएंगे, 4 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स, 6 पॉइंट, जिसमें आपको लगेगा कि हाँ ये है मेरे टारगेटेड पॉइंट, इन काम को करने मुझे इंटरेस्ट आता है। हमें केवल वो चाहिए, ठीक है। एक बार आपको क्लियर हो जाए कि आपका इंटरेस्टिंग एरिया कौन सा है, फिर आप उस पर वर्क करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें पता लगाना बहुत ज़रूरी होता है कि आखिरकार मुझे कौन से टॉपिक में, मुझे कौन से एरिया में मुझे इंटरेस्ट है, ताकि मैं उसी इंटरेस्टिंग एरिया को फोकस करके अपने आगे की स्ट्रीम चुनूँ, अपने आगे की स्ट्रीम को मैं सेलेक्ट करूँ। क्योंकि एक बात ध्यान देना, एक बार आपने गलत रास्ता पकड़ लिया, एक बार आपने गलत स्ट्रीम पकड़ ली, फिर वहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल होता है, और वापस आने से सिर्फ टाइम वेस्ट होता है, ठीक है, वापस आने से सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। होगा क्या, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल लिया था कि पेरेंट्स कह रहे हैं कि नहीं बेटा तो बीटेक करेगा, क्योंकि हमारे जो फ्रेंड सर्कल में मोस्टली जो है उन सबके बच्चे बीटेक कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर बीटेक वाला, हर जो इंजीनियर बच्चा होता है वो सक्सेस होता है, कुछ नहीं हो पाते, बट कुछ होते हैं, ठीक। लेकिन उस बच्चे का मन है डिफेंस लाइन में जाने का, उस बच्चे का मन है सीडीएस करने का, एनडी में लाइन जाने का, जो उसका इंटरेस्टिंग फील्ड है वो कहीं ना कहीं दबता जा रहा है, तो हमें उसको ऊपर लेके आना है, ठीक है। आपको ये देखना है, पता लगाना है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपकी इंटरेस्टिंग फील्ड कौन सी है। मैं बार बार इस चीज़ को फोकस कर रहा हूँ, इंटरेस्ट का एरिया, ठीक है। आपकी जो इंटरेस्टिंग एरिया है वो कौन कौन सा है, जिस काम को करने में आपको मज़ा आता है, ठीक है। सोचना बहुत आसान है कि हाँ मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे वो करना है, लेकिन आपको उस चीज़ को कंक्लूज़न निकालने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। वीडियो को हम काफ़ी लंबा नहीं कर रहे, बस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, जो क्लास 12 के स्टूडेंट हैं इस समय, ये जो इस समय क्लास 12 के बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है 11th के भी देख रहे हो या और भी 10th वाले बच्चे देख रहे हो। मैं 10th 11th की बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उन्हें पता है कि अभी तो उनकी 10th और 11th की क्लासेस चल रही हैं, बट मैं यहाँ फोकस कर रहा हूँ क्लास 12 के स्टूडेंट्स को, कि उनके पास ये जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, इससे बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सोचने के लिए, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब से 2 साल पहले, 3 साल पहले या 4 साल पहले कोई रिलेटिव, इवन हमारे घर के कोई बड़े बुजुर्ग या कोई कज़न वगैरह या हमारे टीचर, या हमसे कहते थे बेटा आगे आगे क्या बनोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 9th में हो और आपके टीचर आपसे पूछते थे पहले कि बेटा क्या बनोगे, आप उसको सोचा है? अरे सर सोचा नहीं, अभी तो हमने, अभी देखेंगे ना जब 11th क्लास में या 12th क्लास में जाएंगे तो सोचेंगे हमें क्या करना है, ठीक है। फिर आप 10th में आ गए, तब भी सेम क्वेश्चन किसी ने पूछा, आपने सेम आपका जो आंसर रटाया वो आपने उन्हें बता दिया। ऐसे करते 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 आप इस समय क्लास 12th में हैं और मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। अब भी कोई अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बेटा अब तो आप 12th में आ गए, एग्ज़ाम चलो कुछ महीने बाद हो जाएंगे, जैसे भी हमारे इंडियन गवर्नमेंट का फाइनल ऑर्डर आएगा, क्या करना है, कुछ सोचा उसके बाद क्या करना है? अरे सर सोचा नहीं है ना, वो भी अभी मैं ही सोच रहा हूँ कि डिपेंड करता है मेरी परसेंटेज कैसे आएंगी, है ना। जब परसेंटेज आएंगी उस बेसिस हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अरे टाइम बीतता जाता है, टाइम जो बीत जाता है वो लौट के नहीं आता बच्चों। एक बार जो टाइम गया वो लौट के नहीं आया। तो पहले आपके पास टाइम नहीं था ये सोचने के लिए, ये पता लगाने के लिए कि आखिरकार लाइफ में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि वही आपकी मॉर्निंग से लेके टिल द नाइट आपके पास आपका पूरा एक रूटीन था, एक स्टूडेंट लाइफ का एक आपका टाइम पीरियड था, सोचने का टाइम नहीं मिलता था। आज के टाइम में आपको सोचने का भरपूर टाइम मिल रहा है, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम पीरियड चल रहा है, आप घर पे ही हैं, तो
इस टाइम पीरियड को फोकस करो अपने कैरियर ओरिएंटेड, ठीक है, कैरियर को लेके कि आपको आगे का किस लाइन में जाना है। तो सोचने का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड आपको मिल रहा है यहाँ पे। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, केवल आधे घंटे के लिए घर का कोई एक शांत एकांत कोना पकड़ लो, वहाँ बैठो और वहाँ बैठ के अपने आप को टाइम दो। एक्सप्लोर करो खुद को कि तुझे क्या पसंद है, तेरे ऐसा कौन सा इंटरेस्टिंग फील्ड है, ऐसा कौन सा एक्टिविटी जिसे करने में आपको मज़ा आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कुकिंग में मज़ा आता है, आपको फोटोग्राफी में मज़ा आता है, ठीक है, आपको कोई नए नए इक्विपमेंट्स बनाने में आपको इंटरेस्टिंग लगता है, ठीक है, आपको घूमने का शौक़ है, ठीक, आपको टीचिंग का शौक़ है, आप पढ़ाना अच्छी तरह जानते हो या पढ़ाने में आपको काफ़ी अच्छा महसूस होता है, आप बहुत अच्छा लगता है आपको राइटिंग का शौक़ है, ठीक है, आपको प्रोग्रामिंग का शौक़ है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का, बहुत सारे फील्ड्स हैं। तो उस लाइन में आप उसकी एक शॉर्ट लिस्ट बनाओ, उसमें से आप अपना जो इंटरेस्टिंग एरिया है उनको टिक करो और बाद में कंक्लूजन तैयार करो। क्लियर है? देखिए, आप ये मान के चलिए कि मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ क्लास 12 के बच्चों की। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 से 2.5 महीने बाद आप मान के चलिए आपके एग्ज़ाम हो जाते हैं, ठीक है, आपके एग्ज़ाम हो गए और एग्ज़ाम होने के 1 से 2 महीने बाद आपका फाइनल रिजल्ट भी आ गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सब कुछ कंडीशन नॉर्मल रही, फिलहाल जो करंट सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग, मे बी सितंबर अक्टूबर लास्ट में कह के चलना, अक्टूबर 2021 तक फाइनल आपके क्लास 12 के, या सितंबर तक आपके क्लास 12 के रिज़ल्ट आपके हाथ में आ जाता है। उसके बाद पेरेंट्स आपसे पूछेंगे, चल बेटा बताओ आपको किस लाइन में जाना है, क्योंकि मोस्टली पेरेंट्स का मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वो सिर्फ पैसा लगाना जानते हैं, वो इन्वेस्टमेंट लगाना जानते हैं, वो इन्वेस्टमेंट कर देंगे आपकी स्टडी में, है ना। आप जो कहेंगे कि मुझे इस फील्ड में जाना है या मुझे वो कोर्स करना है, तो वो अपने इन्वेस्टमेंट कर देंगे, वहाँ की फ़ीस भर देंगे। आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। कुछ परसेंटेज ऐसे होते हैं पेरेंट्स के जो अपने आप इनिशिएट करते हैं कि नहीं बेटा ये बेटर है, इसके मुकाबले ये बेटर है, आपको इस लाइन में जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं एक कॉमन सी बात कह रहा हूँ, ये बात सबको पता है ना कि पेरेंट्स ही पैसा लगाएंगे, लास्ट में आके आपसे पूछेंगे कि बेटा आपको बताओ आपको करना क्या है, किस फील्ड में जाना है। तो आपके पास प्रॉपर होमवर्क होना चाहिए ना, आपके पास ऑप्शन होनी चाहिए कि पापा मेरे लिए ये फील्ड है या ये फील्ड, दिस और दैट, ठीक है। ये सब चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अक्टूबर में जाके आप सोच रहे हो कि हाँ ना ये चीज़ बढ़िया, या ना मेरा वो फ्रेंड उस लाइन में जा रहा है तो सोच रहा हूँ मैं भी चला जाऊँ, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर कोई सिपाही, कोई फ़ौजी हमारा जो बॉर्डर पे लड़ रहा है, अगर वो ये सोचे कि नहीं जब लड़ाई छिड़ेगी ना बॉर्डर पे, मुझे सर तभी भेजना, मैं तभी देखूंगा कि बंदूक कैसे चलाई जाती है, तो बेकार है, फिर तो बेकार है ना। पहले से उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। उसी तरह आप भी अपने आप को एक्सप्लोर करो कि आखिरकार तेरा क्या इंटरेस्ट की एरिया है, क्या तुम्हें करने में मज़ा आ सकता है। मेरे इंटरेस्ट के मुताबिक कौन कौन से मेरे सर्टिफाइड कोर्सेज़ हैं, कौन कौन से मेरे बैचलर डिग्री वाले कोर्सेज़ हैं जिससे मुझे एडमिशन लेना है। तो ज़्यादा आसानी रहेगी आपको सिलेक्ट करने के लिए, ज़्यादा आसानी रहेगी आपको पेरेंट्स को आपके कैरियर में पैसा लगाने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है। तो ये जो लॉकडाउन का टाइम पीरियड चल रहा है, इस टाइम पीरियड को बिल्कुल भी बेकार मत होने दीजिए, इसको यूँ मत गवाओ, इसको यूटिलाइज़ करो। और जैसा मैंने बताया, आप अपने आप को टाइम दो, अपने आप से बातें करो, 30 मिनट डेली अपने आप से बातें करो, और आई एम डेफिनेटली श्योर 3 to 4 डेज़, 3 से 4 दिन में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस निकल के आएंगे, ठीक है। तो थोड़ा टाइम दीजिए अपने आप को। इस लॉकडाउन का जो टाइम पीरियड चल रहा है इसको यूँ बेकार मत करो, लेकिन हाँ आपकी जो पढ़ाई है, आपकी जो क्लास 12 के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, उन सबको रिवाइज प्रॉपर करते रहो, क्योंकि हो सकता है 2 से 2.5 महीने या 1.5-2 महीने में आपके फाइनल एग्ज़ाम हो जाएं। तो रिवाइज के साथ साथ उसके आगे का क्या प्लान है, आगे का क्या रोड मैप है, उसे तैयार करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो एक बार अगर आपका रोड मैप तैयार हो जाएगा तो आगे आपको इतनी दिक्कत नहीं आने वाली है। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप समझ में आया होगा आपके कि क्या रोड मैप होता है और हमें इस टाइम पीरियड को किस तरह यूटिलाइज करना है। लेकिन हाँ, लास्ट में मैं आपको एक बात के लिए फिर से फोकस कर रहा हूँ, नो योर स्किल, नो योर पैशन। बात हो रही है पैशन की। ये पैशन क्या होता है, अपने पैशन को जानो, अपने पैशन को पहचानो, और कैसे हम पैशन को प्रोफेशन में बदल सकते हैं, ठीक है। कैसे हम अपने पैशन को प्रोफेशन में बदल सकते हैं, इस वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय, टेक केयर।